तो बच्चा लोग हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके थे मेटाथोरैक्स तक, है ना। और ये भी बात कर चुके थे कि सिर्फ जो हाइंड विंग है वही फ्लाइंग में रोल प्ले करता है। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं, सुनना ध्यान से। अगर हम एब्डोमेन में बात करें तो जो एब्डोमेन होता है कॉकरोच का, इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो जो एब्डोमेन होता है कॉकरोच का वो टोटल 10 सेगमेंट का होता है। हमने बात करा था हेड 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है। जुड़ना और फ्यूजन में फर्क है ना। जुड़ना यानी ये इस पेन में एक ढक्कन लगा दिए तो भी दोनों जुड़ चुका है, पेन और ढक्कन, लेकिन वो परमानेंटली नहीं जुड़ा है। आप हल्का करोगे अलग हो जाएगा। फ्यूजन यानी देखो यहां पे भी एक ज्वाइंट दिख रहा होगा, इस जगह पे दिख रहा है। आई डोंट थिंक दिख रहा होगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं मिल रहा है। अब दिख रहा होगा थोड़ा सा, देखो यहाँ पे एक ज्वाइंट है ना। अब ये ज्वाइंट को अलग करना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये तो फ्यूज हो चुका है। ये है फ्यूजन और ज्वाइन होने में फर्क। ठीक है, तो हेड 6 सेगमेंट से, थॉरैक्स 3 सेगमेंट से और एब्डोमेन टोटल 10 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है। हेड 6 सेगमेंट के फ्यूजन से, थॉरैक्स 3 सेगमेंट के फ्यूजन से और एब्डोमेन टोटल 10 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है। ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। ठीक है, देखना मेल में भी फीमेल में भी। अच्छा, सोनम अनम्यूट करो। सोनम क्लास में हो? यस सर। हाँ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? सर ये आप फर्स्ट लेक्चर का पूछ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किए थे। फर्स्ट लेक्चर अटेम्प्ट, अरे तो रिकॉर्डिंग तो भेजे थे हम, रिकॉर्डिंग नहीं देखी तुम? नहीं सर, नहीं देखे थे। यार ये गलत बात है, फिर ऐसे कैसे समझ में आएगा। ठीक, सर साहिल नोट्स पढ़, नोट्स से समझ में आ गया तो। नोट्स भी ठीक है सोनम, लेकिन एक बार देख लिया करो। मेरे मुंह से सुना हुआ और नोट से पढ़ा हुआ में बहुत फर्क है। किसी भी टीचर के मुंह से बोला हुआ बात और खुद से पढ़ने में, जैसे तुम किसी मूवी को देखी और मूवी का स्टोरी पढ़ ली, किसमें ज्यादा समझ में आएगा, किसमें ज्यादा याद रहेगा? सिंपल सा बात है, जिसको देखें। हाँ, क्योंकि एक चीज होता है पिक्टोरियल मेमोरी, ये होता है उस वक्त हम ये बताते वक्त क्या एग्जाम्पल दिए, क्या मेरा फेशियल एक्सप्रेशन था, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है समझने में। ठीक है यार, ये हर दिन नहाने के बाद मेरा सिंग निकल जाता है, हमको इससे बड़ा चिढ़ है। हाँ चलो, साहिल अनम्यूट करो। यस सर। तुम बताओ क्या होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम्म, सर मुझे, मैं जो लिखा था सर, मुझे वो कॉपी नहीं मिल रही है। ये देख तो तू क्या कॉपी दिखता तुम बताता देख के? नहीं सर, मतलब पढ़े नहीं उसको हम। नहीं ये गलत बात है साहिल, फिर ये गलत बात है। खैर चलो, अब कौन बताएगा, अब कौन बताएगा, देखें जरा। जोहरा, जोहरा क्या होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? अनम्यूट करो। हम्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वो होता है जिसको मेल या फीमेल के बाहरी से देखकर पता चल जाए कि ये बिल्कुल मेल है बिल्कुल, और वेरी गुड, फीमेल है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ठीक है। तो ये जो 10 सेगमेंट का एब्डोमेन होता है ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है, लेकिन 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 अब देखना, फीमेल के केस में 7th सेगमेंट जो होता है, ऐसे लिख लोगे, फीमेल 7th सेगमेंट। फीमेल के केस में 7th सेगमेंट बोट शेप का होता है। किस शेप का? बोट शेप का होता है, जो कि 8th और 9th से, ये नहीं दिख रहा है ना, जो कि 8th और 9th सेगमेंट से मिलने के बाद 7, 8 और 9 तीनों को मिला दो तो उसको बोलते हैं ब्रूड पाउच। अब ब्रूड पाउच क्या करता है ये आप जान जाएंगे, इसको बोलते हैं ब्रूड पाउच।
अगला पॉइंट, अब इस ब्रूड पाउच में क्या होता है उसको जान लेते हैं। इसमें गोनोपोर होता है, स्पर्मेथिकल पोर होता है और कोलैटरल ग्लैंड होता है। गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलैटरल ग्लैंड। ये कोलैटरल ग्लैंड क्या होता है ये तो आप आगे समझोगे। गोनोपोर और स्पर्मेथिकल पोर, ये भी आई गेस, रुको एक सेकंड देखने दो। रिप्रोडक्शन ऑफ कॉकरोच में डायग्राम में है, अगर होगा तो अगले क्लास में जानेंगे, यानी मे बी कल परसों में जाने, कल या अगले सैटरडे को जानेंगे, और नहीं है तो आज ही जान लेंगे। गोनोपोर, गोनोपोर गोनाइपोफाइसिस, हाँ है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को भी हम लोग मतलब डायग्राम से आगे समझेंगे। अभी बस जान लो गोनोपोर और स्पर्मेथिकल पोर और कोलैटरल ग्लैंड तीनों चीज इस ब्रूड पाउच में होता है, यानी 7th 8th और 9th सेगमेंट में होता है। ठीक है, 7th 8th और 9th सेगमेंट में होता है। कौन? गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलैटरल ग्लैंड। ठीक है, हाँ भाई। हाँ यहां तक ठीक। हाँ। ठीक, अब बात करते हैं मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखना, अगर आप बात करो मेल में, मेल में उधर 7 8 और 9 है ना, उधर ये 3 था, 7 8 और 9। देखो 7 8 और 9 जिसमें ब्रूड पाउच था, यहां पे देखो, यहां पे 9th और 10th मेल में, किसमें? मेल में 9th एंड 10th में बात कर रहे हैं, उसमें जेनाइटल पोर होता है। जेनाइटल पोर यानी जैसे हमारे में मेल में बात करें तो पेनिस है, फीमेल में बात करें तो वेजाइना है। पोर यानी ओपनिंग जिसके थ्रू जेनाइटल इंटरकोर्स हो, या जेनाइटल ऑर्गन्स के थ्रू इंटरकोर्स हो। इंटरकोर्स यानी मेटिंग यानी सेक्स। तो मेल में 9th और 10th सेगमेंट में जेनाइटल पाउच होता है, जेनाइटल पोर नहीं, जेनाइटल पाउच, सॉरी ये गलत बोल दिया हम। पाउच, पाउच यानी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एब्डोमेन के एंड पे होता है और डॉर्सली बाउंड होता है। ये हम बताए थे। वेंट्रल डॉर्सल का मतलब सबको पता है, बताइए कौन बताएगा? आकाश बताएगा। आकाश, व्हाट इज वेंट्रल? आकाश है, हाँ भैया है। फ्रंट और लोअर साइड। फ्रंट और लोअर साइड। लोअर साइड? हाँ। सच में? हाँ। ना, खैर आकाश तुम्हारा आवाज बहुत दूर से आ रहा है, बहुत स्लो, तो थोड़ा नजदीक आके बोलना आपसे, या ब्लूटूथ अगर है तो मे बी बैटरी लो हो, देख लेना आगे से। तो खैर डॉर्सल यानी होता है पीछे के साइड से, ठीक है। तो ये जो एब्डोमेन है ये बाउंडेड होता है डॉर्सल साइड से। 9th और 10th टर्गा, टर्गा यानी टर्गम, स्टर्नम याद है, टर्गाइट्स स्टर्नाइट्स वही वाला है, ठीक है। अभी अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर से दिखाता हूं। देखो टर्गाइट्स और स्टर्नाइट्स दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? दिख रहा है, टर्गाइट्स स्टर्नाइट्स। उसके अलावा डॉर्सल का मतलब देख लो, अगर 2 पैर पे चल रहा है जैसे हम लोग तो हमारा पीठ, और अगर झुक 4 पैर पे चल रहा है तो ऊपर का पोर्शन, वहां पे भी पीठ ही होगा बट वो ऊपर का पोर्शन होगा। हमारा पीछे का पोर्शन है ना, बट वहां पे ऊपर का पोर्शन। अगला पॉइंट, वेंट्रल, वेंट्रल यानी फ्रंट, अगर 2 पैर पे है तो सामने का पोर्शन, या फिर अगर 4 पैर पे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो नीचे का पोर्शन। समझ रहे हो बात? यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई कष्ट परेशानी हो तो बताइए, बोलो। किसी को कोई दिक्कत यहां नहीं तक में? भैया। ठीक है, चलो वापस आते हैं वहीं पे। आगे देखिएगा,
तो टेंथ टर्गम या स्टर्नम, टर्गाइट या स्टर्नाइट, तो डॉर्सली बाउंडेड होता है 9th और 10th टर्गम से, और वेंट्रली बाउंडेड होता है 9th स्टर्नम से। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम मार कर लो, नीट के लिए एकदम आने का चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। मेल और फीमेल में एक सबसे बड़ा अंतर होता है एनल स्टाइल, इट इज नॉट फाउंड इन फीमेल। दो नाम होता है, एक होता है एनल सर्की जो बताए थे, एक नर्वस स्ट्रक्चर है, नर्वस क्या सेंस ऑर्गन है, वाइब्रेशंस, एयर और ग्राउंड का वाइब्रेशंस परसीव करता है। जबकि एनल स्टाइल इज एनालॉगस टू पेनिस, ये मेल में होता है और पेनिस की तरह होता है, इसके हेल्प से मेल फीमेल की बॉडी में इजैकुलेट करता है। ठीक है, अब एक बात समझना, ए एनल स्टाइल मेल में होता है, इसको याद रखने के लिए हम अपना एक तरीका बनाए थे, हम अपना पहले नाम अतुल सिंह लिखते थे, अतुल कुमार सिंह पूरा नाम, बट शॉर्टकट में अतुल सिंह लिखते थे, और बहुत शॉर्ट में एएस, तो एएस इज फाउंड इन मेल ऐसा। ठीक है, अतुल नाम एक मेल नाम है, इसलिए एएस इज मेल। एनल स्टाइल is found only in male in 9th segment. Anal style is found only in male in 9th segment, and it is not found in female. Anal style is found only in male in 9th segment, and it is not found in female. ठीक है, अब बात करते हैं 10th segment का। 10th segment मेल और फीमेल दोनों में होता है, जाहिर सा बात है, और इसमें मिलता है एनल सर्की। तो एनल सर्की और एनल स्टाइल आपको कंफ्यूज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, तो आप ध्यान रखिएगा, एनल स्टाइल एएस इज इन मेल ओनली, व्हाइल एनल सर्की दोनों में मिलता है। एनल सर्की ज्वाइंटेड होता है, फिलामेंटस होता है, और उसका काम वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करना होता है, एयर में भी और ग्राउंड पे भी। It helps to detect the vibration in air as well as on ground. बताइए यहां तक में कोई दिक्कत? जो हो रहा, सोनम, साहिल, आकाश, और अच्छा प्राची भी आ गई, प्राची, सोनाली, कोई दिक्कत यहां तक में तो बताइए। नहीं भैया। बाकी लोग, आई वांट सबके मुंह से आवाज, नहीं तो कोई ना कोई सो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइए, सब लोग बोलिए। साहिल केवल अनम्यूट किया, अभी भी बोलने का मन नहीं कर रहा साहिल? सर बोले ना, नो सर, अभी बोले तुम? पहले भी बोला था। अच्छा, पहले तुम्हारा आवाज आया नहीं था। खैर चलो नेक्स्ट, नाउ वी आर टू दिस एनाटॉमी। अभी तक यहां से अब आप लोगों को समझ में आना चालू होगा, पीछे वाला पॉइंट, भैया। बीच वाला थोड़ा बोरिंग था। ठीक है, एनल एनल सर की कौन से सेगमेंट में मिलेगा? 10th 10th वाले में। 10th चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के 10th सेगमेंट में मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी का। एनाटॉमी यानी काट पीट के देख रहे हैं, है ना? एनाटॉमी यानी काट पीट के देख रहे हैं। टू कट ओपन द बॉडी एंड स्टडी। ठीक है, टू कट ओपन द बॉडी एंड स्टडी, ये है एनाटॉमी। एनाटॉमी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एक सेकंड रुकना, जरा पानी पी ले। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें तो सबसे पहला पॉइंट सुनिएगा, इसका जो एलिमेंट्री कनाल होता है, एलिमेंट्री कनाल यानी, कोई बताओ? सोनम बताएगी, सोनम क्या होता है एलिमेंट्री कनाल? सर एलिमेंट्री कनाल माउथ से सर जानते भूल गए। कोई बात नहीं, एलिमेंट्री कनाल इज आल्सो कॉल्ड गट।
माउथ हाँ, से लेकर एनस तक, ठीक है। खाना खाने से लेकर खाना को पचाकर जो वेस्ट है उसको निकालने तक सब एलिमेंट्री कैनाल में आता है। और कॉकरोच में भी उसके लिए बॉडी कैविटी होता है, ठीक है। कॉकरोच में भी उसके लिए बॉडी कैविटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। जो सबसे पहला पार्ट है वह उसको बोलेंगे फोरगट, सबसे बाद वाला हाइंडगट, और फोरगट और हाइंडगट के बीच वाला मिडगट। फोरगट ऊपर वाला, हाइंडगट सबसे नीचे वाला, और मिडगट बीच वाला। फोरगट ऊपर वाला, हाइंडगट नीचे वाला और मिडगट बीच वाला, ठीक है। अभी सुनना, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत बताइए। बॉडी कैविटी को नहीं भाई। बायोलॉजिकली एक और नाम बोलते हैं सिलोम। ये एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ाएंगे। बॉडी कैविटी इज आल्सो नोन एज सिलोम। आगे बढ़े, एक बोलिए मिनट। बोलिए बोलिए, आगे बढ़े, चलिए ठीक। चलिए नाउ वी आर टू द माउथ। किस तरीके से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, कहां किसके बाद क्या क्या ऑर्गन आता है। जैसे हमारे में सबसे पहले बकल कैविटी, बकल कैविटी में फूड जाएगा, वहां पे टिथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा 3 चीज एक्ट करेगा। फिर जाएगा इसोफेगस में, इसोफेगस से नीचे जाकर जाएगा स्टमक में, वहां से डेओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, फिर जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट, फिर इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट। इसमें से डेओडेनम में एक पैनक्रियाज से आएगा सिक्रीशन, एक सिक्रीशन लिवर से आएगा। उसके बाद फूड जब जेजुनम में पहुंचेगा वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन ही रिलीज करेगा इंटेस्टाइनल जूस, वो आएगा। और आगे बढ़े, इलियम के बाद आएगा कोलोन, ठीक है। एक सेकंड, कोलोन नहीं, सिकम, सिकम आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। सिकम के बाद आएगा कोलोन, कोलोन इज सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आएगा रेक्टम, रेक्टम इज थर्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वहां से चला गया एनस, सॉरी वहां से चला गया यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वहां से एनस निकल गया। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट है। उसी तरह कॉकरोच में कैसे होता है ये अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉकरोच अपना फूड इंटेक करता है माउथ के थ्रू, ठीक है। माउथ के बाद वो फूड जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले फूड गया माउथ से इंटेक करा कॉकरोच, कॉकरोच जो फूड माउथ से इंटेक करा था वो सबसे पहले गया फेरिंग्स में माउथ के बाद। फेरिंग्स एक शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। फेरिंग्स एक शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। फेरिंग्स के बाद देखो ये है फेरिंग्स हमारा, इधर 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 फेरिंग्स, खाना खाए तो यहां से यहां ये जो पार्ट है ना ये हमारा फेरिंग्स है। इस एरिया के बाद ये एरिया, बस। उसके बाद शुरू होता है लैरिंग्स। बस एक बात और ध्यान रखना है, हमारे बॉडी में फेरिंग्स कॉमन स्ट्रक्चर है फूड और एयर दोनों के लिए। लैरिंग्स में फूड नहीं जाता, सिर्फ एयर जाता है, जबकि फेरिंग्स में दोनों होता है। तो माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद चला गया ईसोफेगस, एक नैरो ट्यूबुलर पैसेज है। वहां से चला गया क्रॉप में। क्रॉप क्या है तो बताते हैं क्रॉप क्या है। उससे पहले ईसोफेगस को देखो क्या बोल रहा है, नैरो ट्यूबुलर पैसेज, और फेरिंग्स को बोल रहा है शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो कई बार पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और ऑप्शन में फेरिंग्स भी होगा ईसोफेगस भी होगा, जो बहुत कंफ्यूज करेगा, है ना। तो आगे ये बात ध्यान रखना है, ईसोफेगस और फेरिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस मेंटेन रखना है। उसके बाद आया क्रॉप। क्रॉप क्या है भाई, क्रॉप एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बोड़ा, बोड़ा की तरह, ऐसा इस तरह का, इस तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ समय के लिए फूड स्टोर भी होता है, जिसमें कुछ समय के लिए फूड स्टोर भी होता है।
किससे पूछें, कौन कौन है क्लास में अभी? प्राची, अनम्यूट करो। यस सर। कभी गाय देखी? यस सर। गाय को शांति से बैठे हुए देखी? बोलेगी सर बड़ा अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं, गाय देखी नहीं देखी, उसको शांति से बैठे हुए देखी नहीं देखी। बट कभी देखी गाय को ऐसे शांति से बैठी हुई हो मस्त कहीं छाया वाया में गर्मी के दिन में? आवाज जा रहा है प्राची? पता नहीं, प्राची का आवाज तो मेरे तक नहीं आ रहा। हाँ देखें। हाँ ठीक है, हाँ तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तुम हाँ बोली और हमको अभी सुनाई दिया। खैर दूसरी बात, तो अगर सब ये सब कुछ देखी तो तुम नोटिस करती होगी जब गाय शांति से बैठी होती है ना, फिर भी वो मुंह चला रही होती है। क्या कर रही होती है वो मुंह चलाकर, बता सकते हो? 6-7 में पढ़ी होगी इसलिए पूछ रहे हैं। बोलो। छोड़ो, तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्लो है। सोनाली, अनम्यूट करो। यस सर। सोनाली, अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट है सर। तुम लोग का आवाज, तुम्हारा नेटवर्क स्लो है कि हम, मेरा ही नेटवर्क स्लो है? रुको हमको चेक करने दो। मेरा तो वाईफाई में तो कोई इशू नहीं दिख रहा है, नहीं थोड़ा सा ब्लिंकिंग है। लेट मी चेक, कहीं मेरा ही नेटवर्क स्लो नहीं है और हम तुम लोग को शांत करा रहे हैं, मतलब बार बार बोल रहे हैं। मेरा तो कुछ ज्यादा ही तेज है, 50 Mbps दिखा रहा है। ना मेरा नेटवर्क ठीक है, तुम लोग के साइड से इशू है, कोई नहीं। हाँ तो क्या कर रहा होता है, कोई बता सकता है? जब गाय शांति से बैठी खाना होती है, पचा रही होती है। क्या कर रही होती है? खाना पचा रही होती है। खाना पचा रही होती है ना? जोहरा खाना बताओगी क्या चबा कर रही रहती होती होती है? है सर। क्या कर रही होती है साहिल? खा रहती है सर खाना। ना, वो 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 चारा खाना, खाती है सर। सर वो खाना खा रही होती है। ना 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 ना, वो खाना पहले खा लेती है। जो खाना वो मुझे हाँ खाती खा है ना, लेती है बट वो उसको वापस चबाती निकालती है और चबा रही होती है, उसको बोलते हैं कर्ड चीविंग। ठीक है, यस सर, हम भी वही बोल रहा था। अच्छा तब ठीक है चलो। सर मेरा भी वही मतलब था। अच्छा ऐसा, ठीक है, वो खाना चबा रही होती है। ठीक है, तो अब मान लो वो खाना चबा रही है और यानी मतलब वो एक बार खाना खाई, वो पेट में चला गया, वो वापस से पेट से खाना लेके आई मुंह में और फिर चबा रही है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली उनके बॉडी में भी एक स्ट्रक्चर होता है, क्रॉप र्यूमेन करके, उधर र्यूमेन होता है, जहां पे वो खाना खाती है, जैसे ही पहली बार घास खाई ना, 2-3 बार चबाई और निकल गई, और र्यूमेन में स्टोर की हुई है, वो पेट में लेके नहीं जा रही है, र्यूमेन में। वहां से वो वापस खींचती है, मुंह में लाती है और फिर चबाती है और फिर पेट में भेजती है डाइजेशन के लिए। तो कॉकरोच में भी वही है, कॉकरोच में जो क्रॉप है ना, वो वैसा ही स्टोर करने में हेल्प करता है फूड को। ठीक है, बकायदा ये क्रॉप से वापस फूड नहीं निकालता है, लेकिन वो स्टोर करता है वहां पे। क्रॉप के बाद फूड जाता है गिजार्ड में। गिजार्ड का एक और नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड का एक और नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। अब जाहिर सा बात है, गाय अपने र्यूमेन से खाना वापस मुंह में लाके चबाती है, और हम बोल रहे हैं कॉकरोच वैसा नहीं करता। लेकिन अगर फूड स्टोर कर रहा है तो कोई तो चबाने के लिए होना चाहिए ना, चबाना तो पड़ेगा। तो वहां पे चबाने के लिए कॉकरोच के केस में होता है गिजार्ड। गिजार्ड 2 लेयर में बना होता है। पहला, आउटर लेयर में होता है सर्कुलर मसल, वो भी बहुत मोटा सा। इन आउटर लेयर देयर इज थिक सर्कुलर मसल, व्हाइल इन इनर लेयर जो थिक जो होता है इनर लेयर, वो क्यूटिकल का बना होता है। क्यूटिकल यानी, क्यूटिकल शायद हम बताए थे क्या होता है। कई चीज हमारे बॉडी में, बहुत सारा चीज ऐसा है हमारे बॉडी में भी है, या कॉकरोच में भी है, बहुत सारा चीज ऐसा है जो उतना स्ट्रांग नहीं है। उतना स्ट्रांग नहीं है का मतलब कि
उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने का मतलब कि मतलब जैसे बोन नहीं है, ना ही वो कार्टिलेज है, बट ना बोन है ना कार्टिलेज है, इसके बावजूद वो थोड़ा सा हार्ड होता है। जैसे समझो, हमने बोलते हैं ना मछली में कांटा होता है, इस मछली के कांटा का क्या मतलब? इस मछली के कांटा का यही मतलब है कि वो बोन नहीं है, ना ही वो कार्टिलेज है, ना वो बोन है ना वो कार्टिलेज है। वो क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा पॉइंटेड है, जो थोड़ा सा काटने में चबाने में हेल्प कर सकता है। या जैसे मछली का दांत हड्डी थोड़ा ना होता है, उसी तरह क्यूटिकल का यहाँ पे 6 क्यूटिनस प्लेट होता है, जिसको कि हम लोग टिथ बोलते हैं। 6 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 6 क्यूटिकल का बना हुआ काइटिनियस प्लेट, जिसको हम लोग दांत बोलते हैं। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक में कोई सर दिक्कत तो बताओ। नहीं? सर ये क्यूटिकल वाला एक बार फिर से बता। वापस बोलो। अभी जो आप बताए थे ना क्यूटिकल वाला वो क्यूटिकल वाला, एक सेकंड। चलो, क्यूटिकल का मतलब होता है ये ना तो हड्डी है ना तो कार्टिलेज है, ना हड्डी है ना तो कार्टिलेज है, लेकिन ये बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर जो थोड़ा हार्ड होता है। क्यूटिकल को समझना है ना, तो अभी देखो दिखाता हूँ, क्यूटिकल दिखा ही देता हूँ। नाखून देख रहे हो? यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा, शायद किया। देखो इस यहाँ पे ये वाला एंड, ये वाला एंड नाखून का, नाखून का ये वाला एंड यहाँ पे ऊपर, नाखून जहाँ ऊपर वाला साइड, इस जगह पे, इस जगह कुछ एक पतला सा लेयर होता है, उसी को क्यूटिकल बोलते हैं। वही लेयर तुम साइड में देखोगे थोड़ा मोटा हो जाता है, यहाँ पे इस जगह पे। रुक यार हमको, हाँ अभी ठीक है। इस जगह पे है ना, कभी कोना कोना साइड में उखड़ जाता है तो बड़ा दर्द भी होता है इन्फेक्शन होने की वजह से। तो ये जो साइड का कोना है ना, वहां पे भी नाखून तो उखड़ जाता है, लेकिन कई बार वो थोड़ा मांस, थोड़ा सा क्यूटिकल आता है जो थोड़ा उखड़ गया अगर तो दर्द करता है। उसी क्यूटिकल का बना होता है गिजार्ड में 6 प्लेट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि ये कॉकरोच का दांत है। तो कॉकरोच का दांत उसके मुंह में नहीं, उसके पेट में होता है, ऐसा। ठीक है? और माउथ से लेकर अभी तक का जो भी पढ़े, ये सब आता है फोरगट में। ठीक है? जो कि ओवरऑल क्यूटिकल से लाइंड है। फोरगट ओवरऑल क्यूटिकल से लाइंड होता है। ठीक है? और फोरगट का एक और नाम है, इसको बोलते हैं स्टोमोडियम, जो कि एक्स्ट्रा है। फोरगट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोमोडियम विच इज एक्स्ट्रा। ठीक है? यहां तक बताइए। सोनाली अब समझ में आया बेटा? गिजार्ड का एक और नाम क्या बोले थे? एस्टोमोडियम, फोरगट का एक और नाम एस्टोमोडियम, DAUEUM, फोरगट का नहीं, STOMODAEUM। क्या बोल रहे गिजार्ड हो? का, गिजार्ड। गिजार्ड का गिजार्ड का ना, प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बच्चा लोग। कोई एनी दिक्कत, एनी इशू, कष्ट, परेशानी? नहीं? आगे बढ़ो। सर एनालिस्ट स्टाइल से ये थोड़ा सा बता दीजिए ना। कहां से, कहां से? वापस बोलो जोरा। एनालिस्ट स्टाइल से ये था, एनालिस्ट स्टाइल इज फाउंड इन ओनली मेल वाला। एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल में मिलता है। ठीक है? एनल सर की मेल और फीमेल दोनों में मिलता है। 2 स्ट्रक्चर होता है। एनल स्टाइल होता है 9 सेगमेंट में, एनल सर की होता है 10 सेगमेंट में।
एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल में मिलता है। याद करने का तरीका हम अपना नाम बताए थे, जैसे अतुल सिंह मेरा नाम है शॉर्ट, और अतुल सिंह, अतुल या जो भी नाम है ये एक मेल नाम है ना, अतुल इज अ मेल नेम, वो किसी लड़के का नाम हो सकता है। उसी तरह ए एस अतुल सिंह, ए एस एनल स्टाइल इज ओनली फाउंड इन मेल, ठीक है। और एनल सर्किट 10 सेगमेंट में होता है। एनल सर्किट का काम होता है वाइब्रेशंस रिसीव करना, वो हमारे बॉडी से वाइब्रेशंस रिसीव करता है, ठीक है। Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। देखो प्रोवेंट्रिकुलस तक हो गया था, अब बात आगे है, आगे यानी उसके बाद का। प्रोवेंट्रिकुलस यानी गिजार्ड के बाद फूट जाता है मिडगट में, मिडगट या उसका एक और नाम है मेसेंटेरोन। लेकिन इन दोनों के बीच में फोरगट और मिडगट, जैसे मान लो ये है फोरगट और ये वाला है मिडगट, फोरगट और मिडगट जहां जुड़ रहा है इसको बोलेंगे जंक्शन। ये जो जगह ये वाला, ये जो जगह ये वाला जहां पे जुड़ा, जंक्शन बिटवीन फोरगट एंड मिडगट। तो इन दोनों के जंक्शन पे 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल का रिंग होता है। यानी जैसे मान लो जंक्शन है ना, एक यहां पे है, एक यहां, एक इधर, एक ऊपर, मतलब हर तरफ एक रिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक या हेपेटिक सीके, गैस्ट्रिक सीके या फिर हेपेटिक सीके। और ये जंक्शन पे होता है, ध्यान रखिएगा, इनका काम डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करना होता है। गैस्ट्रिक सीके या डाइजेस्टिव सीके रिलीजेस द गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ओके। अब बात करते हैं मिडगट और मेसेंटेरोन का। इसमें स्पेसिफिक काम होता है डाइजेस्टिव जूस के रिलीज का। उसके अलावा जो डाइजेशन हो गया फूड का उसको एब्जॉर्ब भी यहीं पे करेगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, यानी NCERT में नहीं है। अब बात करते हैं मिडगट और हाइंडगट का। ये है हाइंडगट, फोरगट और मिडगट के बीच में हेपेटिक सीके, ठीक है। एक ब्लाइंड टिब्यूल 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल का रिंग होगा। ब्लाइंड टिब्यूल किसको बोलते हैं, बताएगा कोई? ब्लाइंड टिब्यूल किसको बोलते हैं, ये बताएगी सोनाली। और सर वो जैसे आप बताए ना, जो जंक्शन है ना, तो उसके चारों साइड रिंग लाइक रहता है। वो तो ठीक है, अब मेरा सवाल है ब्लाइंड रिंग, ब्लाइंड सैक क्यों बोले या ब्लाइंड टिब्यूल क्यों बोले? नहीं, नहीं। ठीक है। आकाश बता सकते हो? नहीं भैया। नहीं तो सुनो फिर तब। ब्लाइंड टिब्यूल यानी एक साइड से ओपनिंग होगा। अंधा सुने कभी? अंधा कुआं, अंधा कुआं यानी एक ऐसा कुआं जिसका ओपनिंग तो है लेकिन, हाँ, जिसका ओपनिंग तो है लेकिन उसका एंड नहीं होता है ना, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, पता ही नहीं है, और एंड बहुत बाद में एक तरफ होगा। यानी सिर्फ एक ओपनिंग वाला, जिसका सिर्फ एक ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं ब्लाइंड। तो बहुत सारा जगह ऐसा भी मिलेगा ऑर्गेनिज्म में जहां ब्लाइंड सैक होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ब्लाइंड सैक, यानी उसके बॉडी में, उसके एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ एक ओपनिंग, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा के शरीर में सिर्फ एक ओपनिंग है, यहीं से वो खाना खाएगा भी और यहीं से वो पचे हुए खाना को निकालेगा भी, वेस्ट को। इधर तो कोई ओपनिंग नहीं होता है, तो सिर्फ एक ओपनिंग वाला बॉडी, इसलिए इसका बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक टाइप है। ब्लाइंड सैक यानी एक ऐसा ओपनिंग, मतलब या एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका सिर्फ एक ओपन हो, तो ये भी ब्लाइंड टिब्यूल होता है, यानी इसका सिर्फ एक ओपनिंग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिडगट और हाइंडगट के बीच का। सबसे पहले तो मिडगट, जैसे फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे था हेपेटिक सीके, उसी तरह मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे है, जंक्शन जॉइंट पे 100 to 150 येलो कलर्ड फिलामेंटस टिब्यूल, 100 to 150 येलो कलर्ड फिलामेंटस टिब्यूल, जिसको बोलेंगे मालपीजियन टिब्यूल, जिसका काम होता है बॉडी के अंदर से एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालना। मालपीजियन टिब्यूल का काम होता है
बॉडी के अंदर से एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालना, ठीक है। फोरगट और मिडगट के बीच में हेपेटिक सीके, मिडगट और हाइंडगट के बीच में मालपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं हाइंडगट का। ये मिडगट से थोड़ा सा चौड़ा होता है और इसका डिफरेंशिएशन यानी स्पेशलाइजेशन होता है इलियम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम बॉडी के बाहर की तरफ खुलता है एनस के हेल्प से। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताइए। एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क टिल नाउ? तो ये मालपीजियम ट्यूब्यूल बता दीजिए तो। मालपीजियन ट्यूब्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा होता है। और बोलो। और ये मिडगट और हाइंडगट के बीच में होता है। जंक्शन पे होता है, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे होता है। ये रहा मिडगट, ये रहा हाइंडगट, दोनों जहां जुड़ा ये बना जंक्शन, यहां पे मिलेगा इस जगह पे। और बोलो। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई भी डाउट? नहीं? नहीं। ठीक है फिर चलिए, आई गेस सर्कुलेटरी सिस्टम अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और 2 क्लास और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए।